हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और बार मौका दिया है, हम लोगों को मौका दिया है प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आशीष करने आएगा। आज का हमारे ध्यान के लिए हम वचन पढ़ेंगे। सभा उपदेशिका पुस्तक अध्याय 7 का 13 से लेके 17 तक का वचन हम पढ़ेंगे। सभा उपदेशिका पुस्तक सभा उपदेशिक 7 का 13 से लेके 17 तक का वचन। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। अपने व्यक्ति जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने ही बहुत धर्मी ना बना और ना अपने ही अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे। बस प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन प्रभु, आमीन। खुदा परमेश्वर हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु। आमीन परमेश्वर, हालेलुया। दिया गया आज के इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। इस वचन की द्वारा आमीन प्रभु हम सभी से बात कर खुदा परमेश्वर। साल की शुरुआत से ही परमेश्वर हमें डर और भय देकर खुदा परमेश्वर प्रभु में बढ़ने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु। वचन प्रभु हालेलुया हमारे जीवन को बदल देता है खुदा परमेश्वर, क्योंकि वचन परमेश्वर है प्रभु हालेलुया। वो देहधारी होकर यीशु मसीह बनकर खुदा परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की द्वारा कार्य करते खुदा परमेश्वर। आज हम हमें अनुग्रह और सच्चाई आमीन खुदा प्रभु हालेलुया हमें सामर्थ्य जो खुदा प्रभु की ओर से जो मिलता है खुदा परमेश्वर, जो परमेश्वर के राज के लिए हमें तैयार करता है खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते प्रभु। इन वचन की द्वारा हमें चंगाई छुटकारा दे, हमारे जीवन को बदल दे, सुधार दे खुदा परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर की राज के लिए तैयार कर खुदा परमेश्वर। जितना भी भाई लोग बहन लोग खुदा प्रभु वचन को सुनते हैं खुदा परमेश्वर, सच्चाई को सुनते हैं खुदा प्रभु, उनके जीवन को बदल दे खुदा परमेश्वर। उनके मन की आंखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि वो यीशु को पहचानने पाए खुदा प्रभु। तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, आपके हाथों में देते, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन पढ़ो सुझाव। सभा उपदेशी किताब 7 का 17 वचन। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, ना मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे। तू क्यों अपने समय से पहले मरे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रचार का विषय यही होगा कि तू क्यों अपने समय से पहले मरे, यानी समय से पहले क्यों मरना चाहिए, क्यों समय से पहले मरना चाहिए। हम इस सवाल का जवाब हम बाइबल से ढूंढेंगे। सवाल यह है कि अपने समय से पहले एक व्यक्ति क्यों मरना चाहिए, समय से पहले क्यों मरना चाहिए, क्या कारण है तू समय से पहले मरता है, क्या विषय है जो तुम्हें समय से पहले मरने के लिए वो तेरे को धकेल देता है। हम इस ऐसे विषय को हम इन दिनों में ऐसे बाइबल स्टडी की तरह हम इसको हम सीखेंगे। आज से लेके इन वचन को ध्यान करेंगे बाइबल स्टडी की तरह। ये प्रति हफ्ते ऐसे करके चलेगा, जितना भी हफ्ते चल सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें गहराई से सीखना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभा उपदेशिक ये कहता है कि तो समय से पहले क्यों मरे, तो समय से पहले क्यों मरना चाहिए। हम इस धरती पे 2 चीजों को अच्छी तरह समझना है, सीखना है कि एक परमेश्वर की लोग है, एक दुष्ट लोग है। संसार में 2 प्रकार की लोग हैं, एक दुष्ट है, एक परमेश्वर की लोग है। इनमें से एक स्वर्ग जाता है, एक नरक जाता है, और इन दोनों में से दोनों का न्याय भी बीच बीच में होते रहते हैं। और न्याय किसी को समय से पहले हो जाते हैं, किसी का समय का बाद होते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। समय से पहले, समय के बाद का मतलब ये, समय से पहले या समय पर, समय का बाद भी ना नहीं बोलना चाहिए, समय पर बोलना चाहिए, समय पर। तो समय पर हमारे जीवन में समय पर काम करना बहुत जरूरी है। समय पर काम, मैं समय को मैं लेकर मैं दो चार बातें मैं क्लियरली बोलूंगा कि हमारा जीवन में महत्वपूर्ण यह है कि समय को संभालने वाले बने। हम समय पर कामों को नहीं करेंगे, हम समय को संभालने वाला नहीं बनेंगे, हम हमारे जीवन का समय को हम पहचानेंगे नहीं, तो समय से पहले हमें मरने की नौबत आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन में, बहुत अच्छा वचन है एक वचन। समय पर, समय जब बोने का जब समय आता है तब क्या करना चाहिए? बोना चाहिए, ताकि कटने का समय पर, जब कटने का समय आएगा, जब काटने का समय आएगा तो उसको काटते वक्त दिक्कत ना आए, किसी से जाके भीख मांगने की नौबत ना पड़े। बोने का ये मूर्ख क्या करता है, ये आलसी क्या करता है, बोने का समय पर टंड लग रहा करके बिस्तर में क्या करते हैं, वो लेटे लेटे समय को व्यर्थ कर देता है, वो बोता नहीं है। और जब कटनी का समय आता है तो वो जाके, जब कटनी के समय पर किसी से जाके भीख भी अगर मांगेगा तो भी इसको नहीं मिलेगा। कहाँ लिखा है वचन? नीति वचन में लिखा है। नीति वचन में ये वचन पढ़ सकते हैं आप लोग। हालेलुया। मैं अभी वचन नहीं निकालूंगा क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि मुझे सारा पूरा चीज को देखना है, इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। बस इतना आप वचन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी समय का महत्वपूर्ण बहुत जरूरी है। समय के महत्वपूर्ण को हमें समझना बहुत जरूरी है। एक मसीह होने के बाद, परमेश्वर के लोग होने के बाद हम लोग को समय को पहचानने वाले बनना चाहिए। आप समय को नहीं पहचानोगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो तय किया समय के पहले ही हमारे जीवन में मौत आ सकता है, या हमारे जीवन समाप्त हो सकता है, या हमारे जीवन वहीं पर खत्म हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में हम क्या सीखते हैं? तू क्यों अपने समय से पहले मरे? क्यों मरना चाहिए समय के पहले? किस कारण मरना चाहिए? बाइबल में ढंग से अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल में कहीं ऐसे लोग हैं जो समय से पहले अपने जीवन को दे दिया है। मैं बहुत सारे दो चार में उदाहरण भी दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और घर जाके भी आप पढ़ना। आने वाला दिन पर हम इन तमाम सारे सच्चाई को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे, जिससे कि समय से पहले मरने से कैसे बचें। यही हमें सीखना जरूरी है कि उस समय से पहले मरने से कैसे बचें, हमारे जीवन को हमें कैसे बचाएं। क्योंकि अगर हम सही तरीके से सही जीवन नहीं बिताएंगे तो शायद हम समय से पहले मरने को नौबत आ सकता है। कहां पर एक व्यक्ति का जीवन में समय से पहले मरने को नौबत आता है। समय से पहले मरने के लिए परमेश्वर उसको छोड़ देते हैं। ऐसे सच्चाई को हमें सीखना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे वचन से ही हम लोग इन सभी बातों को हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक और वचन में दिखाना चाहूंगा मैं अय्यूब की किताब से, समय से पहले क्या होता है। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। अय्यूब की किताब 15 अध्याय, आइएगा 15 अध्याय अय्यूब की किताब 15 का 32 और 33 वचन पढ़ते हैं। ये उसकी नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। हाँ, नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी ना रहेगी, उसकी डाली हरी ना रहेगी, और दाख के समान उसके कच्चे फल जड़ जाएंगे, उसके कच्चे फल जड़ जाएंगे, और उसके फूल जैतून के वृक्ष से गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोचा अब तुम दोबारा पढ़ना इस वचन को। ये उसके नियत दिन से पहले पूरा हो जाएगा। नियत दिन से पहले ही पूरा हो जाएगा।
उसकी डालियां हरी ना रहेगी। उसकी डालियां हरी ना रहेगी। समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। समय से पहले ही बहुत सारी चीजें पूरा हो जाता है। एक दुष्ट व्यक्ति अपना जीवन को समय से पहले से ही वो मरने के लिए अपने जीवन को दे देता है। वो चाहता नहीं है कि उसका जीवन में मौत आए, लेकिन वो दुष्ट होने के नाते समय से पहले से ही उसका जीवन में पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, और उसकी डालियां क्या हो जाएंगे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। डालियां हरी ना रहेगी। डालियां हरी ना रहेगी। दाग के समान उसकी कच्चे फल जड़ जाएंगे। कच्चे फल क्या हो जाएंगे? जड़ जाएंगे। एक दुष्ट का जीवन में कच्चे फल वो पकने के पहले से ही जड़कर नीचे गिरकर वो मिट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। भजन संगीता की किताब 55 अध्याय 23 वचन पढ़िएगा। 55 का 23, भजन संगीता की किताब 55 का। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों का विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। उन लोगों का विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। विनाश की गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और चली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे। आधी आयु आधा आयु तक भी वो क्या नहीं होता है? जीवित नहीं जीवित। दुष्ट जन का या परमेश्वर की खिलाफ या अपना जीवन को वो क्या कर देते हैं? जो पाप की तरफ जाने वाला व्यक्ति या क्या बोलते हैं, अधर्म करने वाला व्यक्ति, कुकर्म करने वाला व्यक्ति का जीवन में वो आधी उम्र भी देखने के लिए परमेश्वर नहीं छोड़ते हैं। आधा उम्र होने से पहले से ही उसका जीवन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे और 23 वचन दोबारा पढ़ो। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हाँ। हत्यारे और चल मनुष्य अपने आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे। और परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। 22 वचन पढ़ सोचो। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपने बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वह तुझे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। धर्मी को कभी टलने नहीं दे। 22 में लिखा धर्मी के बारे में और 23 में लिखा दुष्ट के बारे में, अधर्मी के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। एक दो वचन में और भी पढ़ाना चाहूंगा जिससे कि वचन को हम सही तरीके से समझ सके। अय्यूब की किताब 12 का 16 वचन पढ़ो। 12 का 16। अय्यूब 12 नहीं 22 का 16। अय्यूब की किताब 22 अध्याय 16 वचन। वे अपने समय से पहले उठा लिए गए। वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। उनकी घर की नींव को नदी बहा लिया गया है। हालेलुया। इसी वचन में आप 15 वचन पढ़ो। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जो जिस पर अनर्थ करने वाली चलते हैं? जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय से पहले मरने वालों के जीवन को एक बार मसीह होने के नाते एक बार उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर की वचन हमें सही तरीके से सिखाती है कि समय से पहले हमारे जीवन में मौत नहीं आना चाहिए। समय से पहले हम मरना नहीं चाहिए। समय से पहले मरने से तुम्हें कैसे बचना है ये बहुत जरूरी है। यही बात हमें सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, दुष्ट लोगों को धर्मी के सामने, धर्मी डरने के लिए दुष्ट जब मरता है तो परमेश्वर धर्मी को लाकर खड़ा करते हैं। देख ये दुष्ट इस तरह मर रहा है और इसे देखे तो डर जा।
परमेश्वर के वचनों में सिखाता है ये। हम दुष्ट को देखकर हमें डरना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, जब दुष्ट समय से पहले जब मरता है तो उस दुष्ट को देखकर एक सीखने के लिए परमेश्वर धर्मी को खड़ा करता है और उसका बाय मानने लग जाता है। यानी यदि अगर आपका जीवन में समय से पहले मरने से बचना है तो एक ही तरीका है कि परमेश्वर का बाय मानना कर। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा मैं, ताकि हम लोग सही तरीके से सीख सकें। आप लोग नीति वचन में एक वचन पढ़ा होगा, परमेश्वर का बाय मानना क्या है? परमेश्वर का बाय मानना और बुद्धि के मूल्य, बुद्धि का मूल्य। हालेलुया। जहां पर हम परमेश्वर को डरते हैं वहीं पर हमारा बुद्धि स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या? जहां पर आप परमेश्वर को डरने वाला बनोगे वहीं पर आप बुद्धिमान बनोगे। क्यों बुद्धिमान? क्योंकि आपने समय से पहले मरने से बच लिया। इसको बोलते हैं बुद्धिमान। आपने बुद्धिमान तरीके से काम किया, इसलिए आपका आयु परमेश्वर क्या करेंगे? आपका आयु को प्रभु बढ़ाएंगे। समय से पहले तू नहीं मरेगा, इसीलिए वो बुद्धिमान है। परमेश्वर का डरना ही बुद्धि है। मैं यही कहूंगा। मैं जब परमेश्वर का डरने के बारे में, परमेश्वर से डरने से बुद्धि कैसे उत्पन्न होगा, मुझे नहीं पता था ये सारे बातें। लेकिन आज मैं वचन को पढ़ता हूं तो वचन से मुझे ये समझ में आता है, परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति समय से पहले नहीं मरेगा, इसलिए अपना जीवन को बचा लेता है, इसलिए वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान का बहुत सारा कारण है, उसमें से एक कारण ये भी है कि वो समय से पहले नहीं मरेगा, क्योंकि वो प्रभु से डरता है। एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, सभाउपदेशिक में हमने जो पढ़ा था 7वां अध्याय 17 वचन पढ़ना, 7 का 17। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, अत्यंत दुष्ट भी ना बन, और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। तो समय से पहले क्यों मरना चाहिए? नहीं मरना चाहिए, ठीक है। तो फिर कैसे क्या करना चाहिए? उसके नीचे वचन पढ़ो। ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे, ये अच्छा है, और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का बाय मानता है वो इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। परमेश्वर को बाय मानने वाला व्यक्ति सभी कठिनाइयों से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। परमेश्वर का बाय मानने वाला व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर समय से पहले मरने के लिए उसको आज्ञा नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी वचन से हमें ये सच्चाई सीखने के लिए मिलता है कि समय से पहले भी इंसान मरता है। एक समय पर मरना, एक समय से पहले मरना। समय से पहले भी इंसान मर सकता है, चाहे वो अन्य जाति व्यक्ति हो, चाहे वो मसीह क्यों ना हो, परमेश्वर का लोग क्यों ना हो, परमेश्वर का लोग भी समय से पहले मर सकता है। लेकिन इन सभी चीजों से अगर बचना है तो एक ही तरीका है, परमेश्वर का बाय मानना। इन्हीं बातों को हम आने वाला दिन पर और भी गहराई से सीखेंगे। हम परमेश्वर की बाय मानने से कैसे हमारा आयु बढ़ता है, या कैसे परमेश्वर समय से पहले मरने से हमें बचाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इन दिनों में इन वचन के द्वारा प्रभु हम सभी से बात करता है। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारी सभी लोगों की मन की आंखों को खोलना चाहिए। सभी लोग अपने जीवन के बारे में, बहुत ही समय के बारे में बहुत ही ध्यान से अपना जीवन बिताने के लिए प्रभु मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी समय से पहले मरने वाला व्यक्ति को देखकर डरता है। कहाँ लिखा है यह वचन? धर्मी समय से पहले मरने वाले व्यक्ति को देखकर
या उसका नाश होने वाला नाश को देखकर वो क्या करता है? डरता है। पढ़िएगा भजन संगीता की किताब 52 अध्याय पहला वचन से पढ़ते हैं। 52 का पहला वचन से। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? हाँ, क्या बोला? ए वीर तू, वीर यहाँ पर वीर के बारे में लिखा है। ए वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है। ईश्वर की करुणा तो अनंत है, और तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। हाँ, और सान डरे हुए उस तरह के समान वो छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे चली जीव, हे चली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए परमेश्वर नाश कर देंगे। वो कहते हैं प्रभु नाश कर देंगे। किसको कहते हैं? एक वीर के बारे में कहते हैं, और दूसरा किसको कहते हैं? कौन सा जीव? चली जीव और दुष्ट। चली जीव हो गया, और वीर को प्रभु देके कहते हैं, यानी दुष्ट लोग हो गए, पाप करने वाले लोग हो गए, अधर्म करने वाले लोग हो गए। उनको देखकर प्रभु कहते हैं, वचन कहती है कि सदा परमेश्वर नाश कर देंगे। और आगे पढ़ो। वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा। हाँ, तेरा डेरे से निकाल देगा, मतलब उखाड़ना, अपने घर से ही उखाड़ कर फेंकना, उखाड़ कर फेंकना है ना, निकाल देगा। और जीवित के लोगों से तुझे उगाड़ डालेगा। हाँ, तेरा जीवितों का देश से तेरे को क्या कर देंगे? डेरे से, देश से, यानी देश हो गया, डेरे हो गया, मतलब जहां पर वो वास करता है, उससे क्या करते हैं? निकाल कर, उखाड़ कर, उगाड़ डालेगा, उखाड़ फेंक देगा, उखाड़ के फेंक देगा। और उसका नीचे वाला वचन पढ़ो। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे। इसको बोलते समय से पहले मरने वाला व्यक्ति का जीवन को देखकर धर्मी डरता है। समय से पहले मरने वाला व्यक्ति का जीवन को देखकर आज कितने लोग डरते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आज हमारे जीवन में ऐसे एग्जाम्पल है जो समय से पहले मरे हैं। आपका जीवन में बहुत सारे लोगों को आपने देखा है जो समय से पहले मरे हैं। ये पता क्यों? परमेश्वर आपको चेतावनी देते हैं, परमेश्वर हम लोगों को चेतावनी देते हैं, देख दुष्ट इस तरह मरता है तो अपना जीवन को सुधार ले। क्यों? तुम अगर हम समय पर अपना जीवन को प्रभु के लिए अर्पण नहीं करेंगे, समय पर अपने जीवन को सुधारेंगे नहीं, तो परमेश्वर हमारी समय पूरा होने से पहले ही प्रभु मार देंगे। अय्यूब की किताब में हमने क्या पढ़ा था? दुष्ट को परमेश्वर समय से पहले परिपूर्ण कर देता है ताकि उसको मारने के लिए, दुष्ट को मारने के लिए परमेश्वर उसको पहले से उसको क्या करना देता है? पूर्ण कर देता। जो करना कर को सारा कर पूर्ण कर देता ताकि वो समय से पहले मर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या सीखते हैं हम लोग? धर्मी उस घटना को देखकर डर जाता है, इसीलिए वो बुद्धिमान है, इसलिए वो बुद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि वो डरता है। इसलिए उसका जीवन क्या हो जाते हैं? समय से पहले उसका जीवन में मौत नहीं आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी दुष्टता के कारण परमेश्वर हमें समय से पहले मार सकते हैं। कहाँ कैसे परमेश्वर समय से पहले मारते हैं? मैं उदाहरण के लिए 2-4 पॉइंट बोलूंगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक, जब हम परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर समय से पहले मारेंगे। दूसरा, जब हम पाप में पड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमें समय से पहले मार देंगे। और परमेश्वर के खिलाफ या सच्चाई के खिलाफ या सेवक लोगों के खिलाफ या सेवकाई के खिलाफ या पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर खड़ा होने वाला व्यक्ति बनोगे तो परमेश्वर समय से पहले मार देंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आने वाले दिन में हम एक एक करके देखेंगे। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, एफराई के बारे में आपने पढ़ा होगा।
एप्राई के बारे में। एप्राई को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो काट डाल दिया था, परमेश्वर ने बिल्कुल खत्म कर दिया। होशिया की किताब 9:16 पढ़िएगा, 9:16। एफ्राइम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूखी गई। उनकी जड़ सूखी गई, परमेश्वर ने जड़ सुखा दिया उसका। एफ्राइम को प्रभु ने मार दिया, उसका जड़ को क्या कर दिया, सुखा दिया। इसको बोलते हैं वो जो क्या नाम है, कच्चा फल पकने से पहले ही उसको वो क्या होना, नीचे गिर जाना। पकने से पहले ही नीचे गिरना क्या है, श्राप है ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में हमने क्या पढ़ा था, धर्मी जन उस घटना को देखकर डर जाता है। पढ़ो उस वचन को दोबारा, 52 अध्याय में जो हमने पढ़ रहे थे, भजन संगीता 52 अध्याय में, आई थिंक 6 वचन में। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे। तब धर्मी इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे। ये कहकर उस पर हंसेंगे, देखो ये वही पुरुष है, ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था। धन के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर को इनकार करता था, इसलिए नाश हो गया। और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। अपने दुष्टता में दृढ़ करता रहा, दुष्ट के कामों में और मजबूत बनते गया। और परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। जैतून के वृक्ष के समान, जैसे दाऊद कहता है, जैतून के वृक्ष के समान हमें बढ़ना चाहिए। और आगे, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। और मैं तेरी धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। मैं तेरी धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाढ़ जोता रहूंगा। मैं तेरा ही नाम की बाढ़ जोता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, समय से पहले तो क्यों अपनी समय से पहले मरे। इस टॉपिक के ऊपर परमेश्वर हम सभी से बात करता है। इस टॉपिक को लेकर प्रभु हम सभी का जीवन में परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हमें दुष्ट से बच कर रहना है। हम कभी कभी सोचते हैं मैं एकदम अच्छा जीवन बिताता हूँ, कभी कभी हम सोचते हैं हमारा जीवन एकदम अच्छा है, ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। वचन से परखिएगा अपना जीवन को। आपको अपना जीवन को फरकना नहीं आया तो मैं एक तरीका बताता हूँ फरकने के लिए। वचन पढ़िए, वचन के साथ अपना जीवन को तुलना करके देखिए कहाँ पर हम गलती करते हैं, कहाँ पर हमारे जीवन नष्ट होने की ओर जाता है। हमें सीखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, घर जाके आप अच्छी तरह पढ़िएगा। पहले तो आप उनके बारे में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय 7 से लेके 10 तक का वचन। परंतु 38 अध्याय 38 उत्पत्ति की किताब 38 का 7 से लेके 10वां वचन तक। परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेके में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। बस मैं है ना कुछ बातें बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में कुछ लोगों के बारे में एग्जाम्पल बताऊंगा जो परमेश्वर ने मारा था, जिन्हें परमेश्वर ने उन लोगों को मारा था। यानी परमेश्वर समय से पहले लोगों को मार देते हैं उनकी दुष्ट की कारण या उनकी कर्मों के कारण। अब यहाँ पर हम यहूदा की बड़ा बेटा के बारे में पढ़ते हैं। यहूदा का जो बड़ा बेटा है उसका नाम है एर, है ना। पढ़ो 6वां वचन पढ़ो। परंतु यहूदा का वो जेठा
एर यहोवा के लेके में दुष्ट था, हाँ इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। हाँ, वो एर जो है यहोवा के सामने दुष्ट होने के कारण परमेश्वर ने उसको मार दिया था। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप दुष्ट का काम करने वाले बनोगे तो समय से पहले परमेश्वर आपका जीवन, आपका प्राण को प्रभु ले लेंगे। समय से पहले मरने का मतलब है कि कुत्ते का मौत, जिसका कुत्ता जब मरता है, कभी कभी कुत्ता जब मरता है तो बहुत सारे कुत्ते का आपने देखा होगा, सड़क में पड़ा रहता है, उसको सही तरीके से उसका मौत नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं समय से पहले मरना। समय से पहले क्यों यहाँ पर परमेश्वर ने मारा था? क्योंकि उसका काम दुष्ट था, दुष्टता की काम था। दुष्टता की कामों के कारण समय से पहले वो मर गया था। उसके आगे का वचन पढ़ो। तब यहूदा ने आनन किससे कहा। बस जरूरत नहीं है, वो घर जाके पढ़ सकते हैं ये सारा वचन। मैं दोबारा बता देता हूँ। उत्पत्ति की किताब 38वां अध्याय से लेके 7 से लेके 10 तक का वचन आप घर जाके पढ़िएगा। इसमें यहाँ पर परमेश्वर ने उस एर को उसकी दुष्टता के कारण उसको मार दिया था। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल है, पहला सामुएल की किताब 25 अध्याय 38 वचन में हम नामाल के बारे में पढ़ते हैं। नामाल का जीवन में भी ऐसा ही था कुछ। पहला सामुएल की किताब 25 अध्याय, नामाल और अबिगाइल के बारे में आपने पढ़ा हुआ, ये घर जाके पढ़ना। आने वाला दिन में इसमें से भी, ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी में से बहुत ही गहराई से हम सीखेंगे, ताकि कहीं हमारे जीवन समय से पहले खत्म ना हो जाए, है ना। 25 का 38 वचन, 38 पढ़ो। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। 10 दिन के बाद यहोवा ने नाबाल को मारा और नाबाल मर गया। यहाँ किसने मारा था? यहोवा ने मारा था। ठीक है, क्योंकि ये सारा पुराने नियम की जो बातें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नया नियम में पढ़ते हैं। अक्सर लोगों का विचार में एक चीज हमेशा बना रहता है कि पुराने नियम में परमेश्वर तुरंत मारते थे। जब भी वो गलत काम करते तो परमेश्वर ने क्या किया? तुरंत मारा, वो तुरंत मर गया। हम ये सवाल करते हैं, ऐसे करके बोलते हैं लोगों के साथ, है ना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, नया नियम में भी तुरंत परमेश्वर ने मारा था। नया नियम में भी तुरंत प्रभु ने मारा था। जैसे पुराने नियम में हम ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर तुरंत जो भी गलत करते थे तो उनको क्या करते थे? तुरंत उनको उसी वक्त दंड मिलता था। ये अक्सर सुन के आए या हम भी प्रचार करते हैं, या वाक्य में ये सही है। पर नया नियम में मैं कह रहा हूं, नया नियम में भी परमेश्वर मारते हैं। लेकिन नया नियम में ज्यादातर लोग क्या प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह अनुग्रह परमेश्वर है, अनुग्रह देते हैं, वो हमें क्षमा कर देते हैं, हमें मारते नहीं है। नहीं, यीशु मसीह मारते नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यीशु मसीह, वाक्य में से एक सुना आपने, यीशु मसीह नहीं मारते हैं। पर जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होते, यानी जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़ा होंगे, तो परमेश्वर उसको माफ नहीं करेंगे, प्रभु उसको मार देंगे। ये कैसे होते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे पुराने नियम में हमने 2 घटना देखा था जो परमेश्वर ने मारा था। नया नियम में अननिया सपीरा के बारे में आपने पढ़ा है। अननिया सपीरा पवित्र आत्मा के खिलाफ होने के कारण उनका समय से पहले उनका मौत आ गया था। जो ज्यादा दिन जीना चाहिए था, ज्यादा दिन जीने से पहले ही अननिया वो सपीरा को पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़ा होने के कारण परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? मार दिया। यह नया नियम की घटना है। पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ते हैं। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। देखा,
5वां अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना। इसमें पूरा अध्याय में अननिया सपीरा ने क्या दोनों आपस में बातचीत किए हैं और पतरस के सामने कैसे आए और कैसे सभी लोगों के सामने अपने बातों को इनकार किया और कैसे झूठ बोले थे। पति और पत्नी दोनों एक एक करके बारी बारी कैसे मरे हैं करके इस वचन में आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। यहाँ पर एक बात को मैं आत्मिक रीति से एक सच्चाई में बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। पवित्र आत्मा की खिलाफ अगर यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की खिलाफ खड़ा होता है तो परमेश्वर उसको समय से पहले से ही मार देंगे। अब आपको सीखना यह है कि पवित्र आत्मा की खिलाफ कहाँ कहाँ पर हम पवित्र आत्मा के खिलाफ हम कार्य करते हैं, अच्छी तरह सीखना। एक है जब आप सेवक के खिलाफ खड़ा होते हैं तो वो भी पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़ा होने के समान है, यानी सेवक के खिलाफ। इसलिए वचन क्या कहते हैं, यदि मुझे कोई छूता है तो मेरा आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर की वचन क्या कहती है, परमेश्वर अपनी सेवक लोगों को आग की ज्वाला बना के रखे। तो परमेश्वर की सेवक के खिलाफ अगर तू खड़ा हो जाएगा तो परमेश्वर समय से पहले मार सकते हैं। और दूसरा है जब परमेश्वर की आराधना, जब परमेश्वर की महिमा होते वक्त जब तुम उसकी महिमा की खिलाफ तब जब तुम खड़ा होगे तो परमेश्वर वहां पर भी क्या करते हैं, मार देते हैं। इसको बोलते हैं प्रार्थना की बीच में अगर कोई भी गड़बड़ किया तो परमेश्वर वहीं पर मारते हैं। जैसे पुराने नियम में पढ़ते हैं ना, जो संदूक को लेके जाते हुए तो क्या होता था, वहां प्रभु की महिमा होता था। लेकिन वो संदूक जब नीचे गिरने लगा तो बगल वाला व्यक्ति ने क्या किया, उसको नीचे गिरने करके पकड़ने के कारण परमेश्वर ने उसी वक्त उसको मारा, यानी समय से पहले वो व्यक्ति भी मरा था, जिस कारण वो उसी वक्त मर गया। और ये क्यों ऐसे हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होते वक्त बीच में जाके दखल करना। यानी कोई आराधना चलते हैं, कोई प्रार्थना चलते हैं, हम अक्सर क्यों प्रार्थना में कहते हैं, प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना में बिल्कुल भी आलस बैठकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना, पर आलस बैठकर इसलिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रभु की महिमा के समय पर परमेश्वर इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, परमेश्वर तुरंत मार देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी प्रार्थना की जीवन या हम प्रभु की हजूरी में बैठते वक्त डर के साथ, भय के साथ बैठकर प्रभु की आराधना महिमा करना चाहिए। हाँ, डर के साथ, भय के साथ प्रभु की आराधना महिमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या कर देंगे, मार देंगे। प्रभु क्या कर देंगे, मार देंगे। इसलिए हम कलीसिया में बोलते हैं प्रभु के भवन में बैठते वक्त आप ढंग से बैठेगा, सही से बैठेगा। हम क्यों बोलते हैं, कहीं प्रभु हम मार ना दें, समय से पहले हमें मार ना दें। पवित्र आत्मा की खिलाफ करने वाला काम होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, वचन से हमें सीखना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग कलीसिया प्रार्थना होते होते वक्त भी बातें करते हैं, ये सब परमेश्वर की महिमा के बीच में हमें नहीं करना। ये सारा प्रार्थना होते होते बीच में क्या नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, हम प्रभु की हजूर में डर के साथ, भय के साथ बैठकर प्रार्थना करना है। ये सारा पवित्र आत्मा की खिलाफ करने वाला बात होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी सच्चाई के खिलाफ अगर खड़ा होते हो तो वो भी पवित्र आत्मा की खिलाफ खड़ा होने के समान है। सच्चाई क्यों मैं सच्चाई के खिलाफ खड़ा होना बोल रहा हूं, क्योंकि सच्चाई जो है आत्मा की द्वारा हमें मिलता है। परमेश्वर की सच्चाई पवित्र आत्मा की द्वारा हमें मिलता है, और वहां पर वो सच्चाई को उलट करते हो या सच्चाई को आप मानते नहीं हो तो सच्चाई के खिलाफ अगर खड़ा होते हो तो समझ लेना आप पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़ा हो गए हो तो परमेश्वर आपको समय से पहले मार देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब ये वचन सारा जब पढ़ रहा था, जब मैं ध्यान कर रहा था, तब मुझे तभी ये बात समझ में आया कि हम कितना डर के साथ, भय के साथ प्रभु की हजूरी में
आराधना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम बिल्कुल आलस होकर हम काम नहीं करना, आलस होकर सेवा नहीं करना, आलस होकर प्रभु की हजूर में नहीं जाना है। हम क्या कहते हैं, डर के साथ, भय के साथ प्रभु की हजूर में जाना चाहिए। हम पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़ा होंगे तो प्रभु तुरंत मार देंगे। पुराने नियम में परमेश्वर ने तुरंत मारा था, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह सभी को उद्धार के लिए बुलाया, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़ा हुआ था परमेश्वर ने उसको मारा। अननिया सपीरा ये हमारे लिए एग्जाम्पल है कि कभी भी हम पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भी हम कलीसिया की प्रार्थना की रुकावट के लिए कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। प्रार्थना की रुकावट के लिए कभी हमारा खड़ा होकर रुकावट नहीं करना चाहिए। वो परमेश्वर की खिलाफ होगा और सच्चाई की खिलाफ होगा, पवित्र आत्मा की खिलाफ होगा। अननिया सपीरा की तरह समय से पहले मर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उस वचन से हम इन सभी तमाम बातों को हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, एक और बात भी मैं, एक और एग्जाम्पल भी बोलूंगा। येरोद के बारे में आपने पढ़ा है। येरोद भी समय से पहले परमेश्वर ने येरोद को मार दिया था। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब 12 अध्याय। येरोद का जो बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, नया नियम में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, नया नियम में पढ़ रहे हैं। 12 अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना। यहाँ पर एक घटना हम पढ़ते हैं। येरोद जब राजा था तब ये क्या करता था, पहला वचन पढ़ो, 12 का पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। कलीसिया की कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। ध्यान से सुनना, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर समय से पहले मार देते हैं। समय से पहले, उसका जीने का समय से पहले से ही परमेश्वर मार देते हैं। हेरोद जो राजा है, इसने भी वही काम किया है। इसने कलीसिया के खिलाफ खड़ा हुआ था। मैं सच्चाई, ये सारा मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमें सीखना चाहिए इस वचन से। धर्मी जैसे नाश होने वाला व्यक्ति को देखकर वो क्या करता है, वो डर जाता था, डर कर अपना जीवन को सुधारता है। वैसे हम भी समय से पहले मरने वाला व्यक्ति का जीवन को देखकर, कहीं नहीं देख, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। मैं बाइबल से कह रहा हूँ, बाइबल से देख के हम सीख सकते हैं कि समय से पहले मरने वाला व्यक्ति का जीवन कैसे था, उसका कैरेक्टर क्या था और क्यों परमेश्वर उसको समय से पहले मारा था। यहाँ पर हेरोद जो राजा था, ये क्या काम करता था, पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। सताने के लिए हाथ डाले, बस वो ये निकल पड़ा कलीसिया को तोड़ फोड़ करने के लिए, सताने के लिए, कलीसिया के लोगों को तितर पत्र करने के लिए। और क्या हुआ फिर? उसने यूहन्ना के भाई याकूब की तलवार से मरवा डाला। हाँ, यूहन्ना की भाई याकूब की तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, यहूदी लोग बहुत खुश हो गए इसको देख, इस घटना को देखकर आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ा लिया। अब यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर पतरस उस वक्त वहां पर सेवा कर रहे हैं और पतरस वहां, तो पतरस को भी पकड़ लिए। मैं ये पूरा वचन आप घर जाके पढ़ना, मैं इस पर घटना बताऊंगा मैं आपको। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया और जेल में डालकर इसका एक विचार था, हेरोद का राजा को ने एक विचार था। विचार क्या है, 4 पढ़ना। उसने ये पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों को 4 पहरों में रखा। इस विचार की फंसा के बाद उसे लोगों को सामने लाए। उसका विचार ये था कि पस्का की समय आ चुका है, पस्का की समय के बाद और पतरस को सामने लाना चाहिए। और बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर के प्रार्थना। बस इसका विचार ये था कि भैया इसको बंद करके रखते हैं क्योंकि पस्का की समय है और इस पस्का की समय पर
हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पस्का की समय पर खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पतरस को लेके आएंगे और इसको भी मार डालेंगे, इसको भी मारेंगे। हम लोग पतरस को लेके आते हैं, फिर उसको इसको ऊपर दोष लगाएंगे, फिर मारेंगे। इसलिए इसको पतरस को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। अब जेल में हुआ क्या, जेल में रातों रात, जब ये जेल में था तो सारा विश्वासी लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, रात में प्रार्थना, पतरस की छुटकारे के लिए रात की प्रार्थना। सारा विश्वासी लोग एक घर पे बैठ के, एक जगह बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए, पतरस को छुड़ाने के लिए। और हुआ क्या, वहां पर रात को एक स्वर्गदूत जाकर पतरस को छुड़ाकर लेके आया और पतरस सीधा उस घर पे गया जहां पर ये लोग आराधना प्रार्थना करते हैं। और वहां जाके दरवाजा खटखटाया और वहां का एक लड़की ने जाके, सारे ये मैं एक कहानी की तरह बोल रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक लड़की ने जाकर क्या किया, दरवाजा सुना, कौन है करके पूछा कि भाई कौन है, तो उनके आवाज सुनकर उनको लगा ये तो पतरस है, पतरस की आवाज है। वो तुरंत दरवाजा नहीं खोली, तुरंत जाके अपने लोगों से बोला कि ये तो पतरस आए हुए। लोगों ने विश्वास नहीं किया, नहीं, उन्होंने बोला नहीं ये पतरस है। फिर जाके दोबारा खोला तो पता चला कि वाकई में ये पतरस था। हालेलुया। अब यहाँ पर ये घटना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हेरोद की समय पर यह घटना हुआ था। इसके बाद हेरोद हो गया परेशान हो गया, क्योंकि पतरस भी निकल गया, परेशान हो गया, अचंभव हो गया, सारा आपस में ही एक क्या नाम है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब हेरोद का मृत्यु कैसे होते हैं, ये अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना आप। 21वां वचन से पढ़ो। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा। अब देखिएगा हेरोद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठता है और उनको व्याख्यान देने लगा। व्याख्यान मतलब उन लोगों को प्रचार करने लगा। लोगों के बीच में राजा सिंहासन पर बैठकर वो प्रचार कर रहे लोगों को, उसको बोलते हैं व्याख्यान, है ना, प्रचार करने, व्याख्यान करने लगा। और लोग पुकार उठे, लोगों की पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। हेरोद राजा बात करते वक्त तो लोगों को लगा कि ये तो मनुष्य का शब्द नहीं है, ईश्वर का शब्द है। और आगे, उसी क्षण प्रभु के एक ही स्वर्गदूत ने तुरंत उससे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना दी और वो कीड़े पकड़े मार दिए। मैंने शुरू में ही बोला ना, परमेश्वर की महिमा ना करने से समय से पहले मौत आता है। और यही हेरोद राजा ने किया था। इसने क्या किया, लोगों ने बोला ये तो परमेश्वर का वचन है, ये तो परमेश्वर की आवाज है करके पुकारने लगे, तो इसको क्या करना चाहिए था, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए था। इसने क्या किया, परमेश्वर की महिमा नहीं किया और अपनी महिमा की। तो तुरंत प्रभु ने क्या किया, ऐसे मारा और तुरंत वो क्या, कीड़े पकड़कर, कीड़े की द्वारा उसका मौत हुआ था। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में केवल मसीह दिखना चाहिए। हमारे जीवन में यीशु के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। जहां मैं प्रचार करने वाला हर एक पास्टर्स लोगों के लिए भी हमारे लिए यही वचन है। कई बार हम प्रचार करते हैं, वो परमेश्वर की वचन होता है, वहां पर हमारी महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हम हमारी महिमा के लिए हम कार्य करेंगे। या अगर आप किसी के सामने खड़े होते हो और आप लोग आपको वाह वाह कहते हैं, तो वहां पर यही बोलना है, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा है, ये मुझसे नहीं है, प्रभु से हुआ है, ये प्रभु का मैं महिमा करता हूं करके कहना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु की महिमा के लिए अपनी महिमा को त्याग देता है, उसको बोलते हैं परमेश्वर के लिए खड़ा होना। वाकई में हमारा तो महिमा है ही नहीं। आज जो हम खड़े हैं वो प्रभु की वजह से खड़े हैं। आज जो हम जीवित है वो प्रभु की वजह से जीवित है। हमें तो ये बोलना चाहिए, प्रभु मैं तो ताई नहीं, मैं एक घास के समान हूं, मुझे तो आप उठाते हो।
तो अल्टीमेटली किसका नाम जाना चाहिए? केवल केवल परमेश्वर के नाम। इसको बोलते हैं जहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं होगा वहां पर परमेश्वर समय से पहले उसको मार देंगे। बाबिलोन का जो समय पर आप उसका हिस्ट्री पढ़ोगे, उसका क्या नाम है, बाबिलोन जब राजा हुआ था, जब तीरू टायरस के नाम से जो जगह था, जब वो जगह जब बन रहा था, तो वो बाबिलोन का राजा ये कहता था कि ये शहर तो मैंने बनाया। उसका कहना ये था कि ये शहर मैंने बनाया, लेकिन वाकई में परमेश्वर ने उस शहर को बनाया था। वो शहर दिखने में सियोन की शहर के जैसा लगता था। टायरस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, टायरस एक शहर है, बाबिलोन के समय का बात बता रहा हूँ। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको बोला तू मिट्टी है, तू परमेश्वर नहीं है, तू केवल मिट्टी है, तू परमेश्वर नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हम केवल मिट्टी हैं, हम परमेश्वर नहीं है। जहां पर परमेश्वर की महिमा होना चाहिए वहां पर केवल केवल परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। इसलिए हम हेरोद के बारे में पढ़ते वक्त हम ये बात सीखते हैं कि प्रभु की महिमा ना करने के कारण वो समय से पहले मर गया है। आने वाला समय पर हम इन सभी बातों को और भी गहराई से सीखेंगे। आज जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, ताकि हम सच्चाई को थोड़ा सा समझ लें और आगे जाके और भी हम गहराई से इसको सभी चीज़ों को सीख सकें। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ के मैं जल्दी समाप्त करूंगा ताकि हम समय काफी हो चुका। हालेलुया। तो एक बात हमने क्या सीखा आज? तू क्यों अपनी समय से पहले मरे? क्यों मरना चाहिए? क्यों मरना चाहिए? क्यों मरना चाहिए? हमारी गलत कामों के कारण हम शायद मर सकते हैं। अपना जीवन को बचाइएगा। इसलिए यूहन्ना 15:6 में हम क्या पढ़ते हैं? 15:6 पढ़ो। यूहन्ना की सुसमाचार 15:6। यूहन्ना की सुसमाचार 15:6। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता। डाली के समान फेंक दिया जाता। फेंक देने का मतलब क्या? समय से पहले उस डाली को खत्म करना। उस डाली में फूल नहीं आया, ना फल आया, उससे पहले उसको फेंक दिया। समय से पहले फेंक दिया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहेगा, समय से पहले परमेश्वर उसको फेंक देंगे। उसको बोलते हैं समय से पहले मरना। यूहन्ना की किताब 15:6। एक मिनट सोचो। 15:6 पढ़ो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहेगा तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता। डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देता है। आग में डाल देते हैं। सीधी सी बात है, आग में डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में बने नहीं रहोगे तो समय से पहले डाली को आग में डाल दिया जाएंगे। उसको उखाड़ के फेंक देंगे। उसमें ना ही फल आएगा, ना ही फूल आएगा। फूल फल आने से पहले से ही उसको फेंक दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हम इस सच्चाई को सीखेंगे कि समय से पहले अपना जीवन को कैसे सुधारें, या समय को कैसे इस्तेमाल करें, या इस समय से पहले मरने से हम कैसे बचें, हम प्रभु के वचन से हम कैसे बचें। आज मैंने करीब 3-4 मैंने उदाहरण बताया आप लोगों को। इस उदाहरण को जरूर जल्दी घर पे पढ़िएगा। एक यहूदा की बड़ा बेटा के बारे में पढ़िएगा, नाबाल के बारे में पढ़िएगा, अननिया सपीरा के बारे में पढ़िएगा, हेरोद के बारे में पढ़िएगा। ये सारे एग्जाम्पल है जो समय से पहले परमेश्वर ने उनको मार दिया था। तो कहीं हमारे जीवन में
ऐसा ना हो। इसलिए सभा उपदेशिक बिल्कुल क्लियरली कहता है, क्यों अपने समय से पहले मरे, क्यों मरना चाहिए। इसलिए वो व्यक्ति मरता है दुष्टता के कारण। वचन में इस वचन से, इन वचनों से हम एक बात अच्छी तरह सीखते हैं, परमेश्वर समय से पहले मरने वाला व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी के सामने खड़ा करता है, ताकि धर्मी देखकर उससे डरे और धर्मी अपना जीवन को सुधार सके। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का पीछे जाने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग हैं। आपको इस घटना को देखकर, इस चीज़ों को देखकर आपको डर आ जाना चाहिए, क्योंकि आप धर्मी का जीवन बिताना चाहते हो तो आपको डर आना चाहिए, अपने जीवन को सुधारना चाहिए। डर के साथ, भय के साथ प्रभु की हजूरी में बैठकर अपनी आयु को बढ़ाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको समय से पहले मरने नहीं देंगे, ये प्रभु की वादा है। परमेश्वर आपको समय से पहले मरने नहीं देंगे। यदि अगर आपने अपना जीवन को बदल दिया, यदि आपने यीशु के लिए अपना जीवन को अर्पण किया, यदि अगर आप यीशु मसीह में अपने जीवन को बना के रखते हो, तो परमेश्वर आपको समय से पहले मरने से प्रभु आपको बचाएंगे। इस साल की शुरुआत से ही हमें सच्चाई को सीखना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर हमें चेतावनी करते हैं, परमेश्वर हमें देते हैं, परमेश्वर हमें सच्चाई को देते हैं, परमेश्वर हम लोगों से बात करता है, परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, प्रभु हमें अनुग्रह दिया है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमारे जीवन को सुधार कर प्रभु की ओर बढ़ने वाला बने। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम घुटने में बैठते हैं, आइए हम प्रभु के हजूरी में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, परमेश्वर हमें बचाने के लिए, परमेश्वर प्रभु की हजूर में डर के साथ, भय के साथ प्रभु की जीवन बिताकर समय से पहले मरने वाला उस आफती, उस प्रॉब्लम से, उस आफती से बचने के लिए प्रभु हमें मदद करे। इसलिए मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा को पाइएगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा को पाइएगा, पवित्र आत्मा आपको सही मार्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में दे दीजिएगा। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं परमेश्वर, हालेलुया। मुझे माफ कर खुदा परमेश्वर, मुझे क्षमा कर प्रभु, हालेलुया। मेरे जीवन की कमी घटिया को निकाल दे खुदा प्रभु, हालेलुया। मैंने किया हुआ सारे पापों को प्रभु तेरे हाथों में देता खुदा परमेश्वर। आमीन प्रभु, मुझे माफ कर खुदा प्रभु। कितने बार खुदा परमेश्वर मैं तेरे खिलाफ खड़ा हुआ था खुदा प्रभु, कितने बार खुदा परमेश्वर तेरी महिमा नहीं किया था खुदा परमेश्वर। मेरे दुष्ट की काम कितना ज्यादा बढ़ चुका था खुदा प्रभु, लेकिन परमेश्वर ये आपकी अनुग्रह है प्रभु। आज जो मैं खड़ा हूं प्रभु, आज मैं खुदा परमेश्वर तेरे से माफी मांगता हूं खुदा परमेश्वर, क्षमा मांगता हूं प्रभु। ऐसे बोल के प्रभु के हजूर में पुकारिएगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर वो आपकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा भी इसी वक्त प्रभु आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा, आपको जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तारीफ करते खुदा प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तूने हमसे कितना प्यार किया, हमारे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। पिता हमसे कितना प्यार किया, हमारे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे से कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हमें हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्रेदिला 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 प्रेदिला।